वैसे तो आज जुम्मे का रोज़ है और जुम्मे का रोज़ वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट देखा गया है कि किसी एक जमात के लिए बड़ा भारी होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो आज के फैसले के बाद खुशी मना रहे हैं, लेकिन आप भी अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपसे रब्ता किया तो पता चला कि आप नथिया गली बैठे हुए हैं। ये तो ठीक है। अच्छा, ठंडा मौसम है नहीं? ठंडा मौसम। आप सियासत से तो नहीं भाग रहे जो हो रही है मुल्क में? नहीं, आज तो बड़ी कामयाब, मतलब आज तो बड़ी खुश हूँ मैं कि एक फैसला जो आया है इतने दबाव के तहत और प्रोपेगेंडा के तहत, और गवर्नमेंट ने हर बार इस्तेमाल किया। ना सिर्फ ये कि वो जजेस पे दबाव डाले, इन्होंने कोशिश की है हर किस्म की, जिस तरह वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एकदम इल्जामात लंबे लगा दिए उनके उन पे, इस तरह, और बाबर सत्तार के खिलाफ भी इसी तरह इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया इन जजेस के खिलाफ। पर मैं समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस आंजानी, वो इस वक्त स्माइल कर रहा हो, बड़ा खुश हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने एक चीफ जस्टिस का तो जिक्र कर दिया, मैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का जिक्र करना चाहती हूँ, अगर इजाज़त हो तो कर लूँ। मुझे बताएं कि काजी फाइज ईसा साहब ने इख्तलाफ किया है फैसले से। इमरान खान साहब तो ऑलरेडी गुज़श्ता दिनों में कह चुके थे कि उनको उन पर एतमाद नहीं है और उनके केसेस से अलग हो जाए, ना सुने। इस इख्तलाफ के बाद जो आज की इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी, उसका फैसला था, बल्कि आप समझते हैं कि वो जो एक वैक्यूम बना हुआ था इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान, उसमें इजाफा हुआ है? असल में अभी तो मेरा ख्याल है इमरान सोच रहा होगा अपनी इस फतह का जो उसके टीम ने हासिल किया है परिणाम मसायद हालात में, और वो जो उनके उसमें जो बात इस वक्त उसकी माइंड को प्री ऑक्यूपाई कर रही होगी, वो एक सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि ये चीज कोई इस तरह खुले बंदों इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, और खुले बंदों लगता था कि 6-7-6 बमुकाबला 7 ये इस किस्म का कोई गिनती आएगी, और 7 जो है वो गवर्नमेंट के हक में होगी। अच्छा। कुछ ऐसे जजेस थे जो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और खुल के कह रहे थे, असर जैसे वो आयशा मलिक है, शायद वही, ये खुल के अपना बात कर रहे थे कि ये आप ये हुकूमत के प्रेशर और इनसे मुबर्रा हो गए। और कुछ थे जो अब पता लगा है जो जरा साइलेंट रहे, पर उनका वोट कानून और आइन के मुताबिक क्या। अच्छा। कानून और आइन के मुताबिक ये बड़ा ही सिंपल केस था, इसको गवर्नमेंट कम्पीर और चीफ जस्टिस साहब, लेकिन एतजाज साहब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अगर आप सुने तो वो ये कहते हैं कि इसमें तो जो दायर की थी पिटिशन वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हुई थी, पीटीआई का तो इसमें रोल ही नहीं था, तो ये तो उन्होंने इनको सरप्राइजिंगली बड़ी अच्छी फेवर दे दी है। नहीं, सरप्राइजिंगली अच्छी फेवर नहीं, फेवर तो ये मिलनी चाहिए थी कि ये फेवर नहीं है, उनका हक था, फेवर भी नहीं, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात थी। वो एक ये देखो ना, ये जिस तरह बल्ले के निशान का गलत तरफ से उसको जांचा गया, वो इस तरह जांचा गया कि जैसे वो निशान पार्टी का है, वो निशान वर्कर का था। इसी तरह ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला केस है और पीटीआई का, ये क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बुनियादी तौर पे ये कहा है कि ये बुनियादी हक, किसको वोट डालना है, किस पार्टी में शामिल होना है, ये आर्टिकल 17 कहता ही है, तो every citizen shall be free, every citizen who is not in government service shall be free to join or form any party. ठीक।
अब ज्वाइन और फॉर्म एनी पार्टी पे गवर्नमेंट बड़े एतराजात कर रही थी कि आप सुन्नी काउंसिल साथ काउंसिल में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो अच्छा इलेक्शन नहीं लड़ा और उनका कोई मेंबर नहीं इलेक्ट हुआ। अब ये तो बात ही बुनियादी तौर पे गलत थी ना, क्योंकि देखने की बात ये है कि क्या उस शहरी को ये बुनियादी हक है कि वो जिस पार्टी में चाहे जाए। अगर उसको बुनियादी हक है तो उस तरफ से देखना चाहिए। आप देखते हैं दूसरी तरफ से, आप दूसरी तरफ से वो जो क्लाइडोस्कोप होती है, जो शक्लें बदलती रहती है, उसकी लंबी ट्यूब में देखें तो वो उस तरह आप देख रहे हैं गलत साइड से। आंख आपने लगाई है कि जी पार्टी ने क्या करना है और पार्टी का क्या मसला है, और पार्टी, ये मसला पार्टी का नहीं है, ये मसला इंडिविजुअल वोटर का है और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मेंबर का है। अच्छा, मैं एतजाज साहब एक और चीज़ पे भी आपसे जो है आपकी राय जानना चाहूँगी। इख्तलाफी नोट जो जस्टिस सियाया आफरीदी साहब ने लिखा है, उन्होंने अपने उस नोट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ मेंबरान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता रहने वालों के तनासुब से तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए थी। यानी उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने ये डिक्लेयर किया था कि हम तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हिसाब से तो उस तनासुब से सीट्स मिलनी चाहिए थी, जबकि अब जो है वो ज़ाहिर है कि बाकियों की भी कैलकुलेट की जाएगी। आप इस इख्तलाफी नोट को कैसे देखते हैं? नहीं, इख्तलाफी नोट ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वोट जो मिलने हैं, मैं आपको एक मिसाल दूँ। फर्ज कीजिए 200 कुल हाउस है और 60 में सीटें इजाफी जानी है ख्वातीन की तरफ से। और किस हिसाब से जानी है कि जो प्रोपोर्शन, जो निस्बत होगी उनको, उनकी अपनी सीटों की एक पार्टी की सीटों की निस्बत होगी कुल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से। अब कुल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एक पार्टी 200 का हाउस है, वो 100 सीटें लेती है, यानी 50%। इसका मतलब है कि जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं उनमें से आधी मिलेंगी इस पार्टी को, यानी 60 में से 30 मिल गई इसको। अब दूसरी पार्टी है, उसको मिलती है 40 सीटें 200 में, यानी 5%। अब 1/5, पांचवा हिस्सा 20%। 40 200 में से अगर मिले तो ये बनती है 20 सीटें, 20%। अब जब 20% या 1/5 आप 60 का लगाते हो तो वो बनता है 12 सीट। 60 का 1/5 है। अब दूसरी पार्टी को 12 मिल गई, अब ये रह गई 42 हो गई है, ठीक, पीछे रह गई 18। अब फर्ज करो और पार्टी कोई नहीं है, या उनके बहुत बिखरी हुई और छोटी छोटी है। अब पहली को मिली हाफ ऑफ 60 यानी 30, दूसरी को मिली हाफ ऑफ 1/5 ऑफ 60 यानी 12, ये हो गई 42। 18 खाली रह गई, 18 खाली रह गई तो खाली रह गई। कोई उसमें कदर नहीं, क्योंकि सुप्रीम को सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है